हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चुआर विद्रोह के बारे में। हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि किन्हें चुआर कहा गया, किनके द्वारा इन्हें चुआर कहा गया, साथ ही साथ यह जो विद्रोह था वह किस क्षेत्र में हुआ, ठीक है। इस विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इस विद्रोह को दबाने यानी दमन करने के लिए किन अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया और इस विद्रोह का अंत कैसे हुआ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, चुआर विद्रोह जो 1769 से 1805 तक चला था, अलग अलग विभिन्न चरणों में हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चुआर विद्रोह में चुआर किसको कहा जाता था, ठीक है। जंगल महल क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों को अंग्रेजों के द्वारा चुआर या चुआड़ नाम दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, जंगल महल क्षेत्र में रहने वाले, जंगल महल क्षेत्र कहने का मतलब देखिए, क्षेत्र को समझते हैं हम लोग। जंगल महल जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड ना, ये दोनों के एरिया में जंगल महल आता था। ऐसे इस विद्रोह का जो अगर अधिकांश क्षेत्र देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल तथा कुछ ही भाग जो थे वो झारखंड से संबंधित थे। जैसे सिंहभूम, मानभूम, पंचायत राज्य आदि का पश्चिम बंगाल तरफ वाला जो हिस्सा हो गया, ठीक है, वही जो है इस विद्रोह के अंतर्गत जो है वो आता था। चलिए इस विद्रोह के कारण को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था का अंत न, इस विद्रोह का प्रमुख जो है न वो कारण जो है वो अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था का अंत। इसमें देखिएगा, चूँकि टैक्स को वसूलने के लिए जमींदार जो थे वे पाइक रखते थे, पाइक यानी सिपाही रखते थे जो भूमिज जनजाति के लोग ही होते थे। पाइक जब टैक्स वसूल करके जमींदारों को देते थे तो बदले में जमींदार इन्हें ज़मीन जो कि सैलरी के बदले में मिलता था, पाइकों को ज़मीन जो था वो सैलरी के बदले में मिलता था, जो बिल्कुल टैक्स फ्री होता था ना। पाइक को जो ज़मीन जमींदारों के द्वारा दिया जाता था वह टैक्स फ्री होता था। अगला पॉइंट देखिएगा, अंग्रेज़ों के द्वारा इन क्षेत्रों में नए जमींदार जो अलग एरिया कहने का मतलब, अलग क्षेत्र कहने का मतलब जो झारखंड से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है, से लाए गए तथा पुराने जमींदारों और पाइकों पर टैक्स लाद दिया गया, ठीक है, जिससे पुराने जमींदार तथा पाइक कमज़ोर पड़ गए ना। उन लोगों का जो आर्थिक स्थिति था पाइकों का ना, वे क्या हुआ, बिल्कुल कमज़ोर हो गया। ज़मींदार को भी हटा दिया गया, जो पुराने ज़मींदार जो होते थे जो झारखंड एरिया से ही बिलोंग करते थे उन लोगों को भी क्या किया गया, हटा दिया गया। तो उन लोग की स्थिति जो थी, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होती चली गई। और तीसरा जो इस विद्रोह चुआर विद्रोह का जो तीसरा कारण क्या था, भूमि अर्थात चुआरों द्वारा लगान नहीं देने के कारण। अब जब बाहर से अलग क्षेत्र से जो जमींदार आए न और उन लोगों को टैक्स वसूलने का अंग्रेज़ों के द्वारा फोर्स किया गया, ठीक है, तब इतना अधिक टैक्स जो होता था इन लोग पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। इससे परेशान होकर जो पुराने जमींदार साथ ही साथ भूमिज जो थे न, ये भूमिज जो चुआर बाद में जो नाम दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, ये सब विद्रोह कर दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके ज़मीनों को जो था वह नीलाम किए जाना था। चलिए इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेतृत्वकर्ता घटवाल, पाइक तथा पुराने जमींदार जैसे रघुनाथ महतो, श्याम गंजन, सुबल सिंह, मंगल सिंह, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम को आप लोग समझ लीजिएगा। नेतृत्वकर्ता में घटवाल, पाइक तथा पुराने जमींदार, यही सब तीनों मिल करके जो हैं ना चुआर विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, जिसमें प्रमुख नाम है आपका रघुनाथ महतो, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, श्याम गंजन, सुबल सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह तथा जगन्नाथ पातर, ठीक है। और कुछ नाम हैं जो हम प्रमुख प्रश्न जो इस विद्रोह से लिखे हैं, ठीक है, उसमें हम करा दिए हैं, तो कुछ ही मिनटों में वो भी शुरू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए, रघुनाथ महतो जो था इस विद्रोह के समय एक नारा दिया था। रघुनाथ महतो के द्वारा इस विद्रोह में एक नारा दिया गया, अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे आपके, तो ले गुडियार में क्रॉफ्ट। अब चूंकि ये जो विद्रोह था 1769 से 1805 में अलग अलग चरणों में हुआ था, ये अलग अलग चरणों का जो डेट था वे हम प्रश्न में डील कर दिए हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस विद्रोह से वही बात को हम यहाँ लिखे हैं। तो इस विद्रोह के जो दमनकर्ता थे ले गुडियार में क्रॉफ्ट। ले गुडियार कहने का मतलब लेफ्टिनेंट, गुडियार में क्रॉफ्ट कहने का मतलब मेजर क्रॉफ्ट है। ठीक है, अब देखिए इस विद्रोह का अंत कैसे हुआ। अंग्रेजों द्वारा फिर से पुराने जमींदारों को लाया गया। अब देखिए अंग्रेज जब काफ़ी परेशान हो गए विद्रोहियों के चलते, तो वे क्या किए, लास्ट में पुराने जमींदारों को ही जो है वो लाएं तथा एक एक्ट लाया। ठीक है, एक एक्ट लाया गया। इस एक्ट का नाम क्या दिया गया जी, रेगुलेशन 18 नाम दिया गया। इसके तहत जंगल महल के क्षेत्र में बाहर से कोई नया जमींदार या पाइक नहीं आ सकता था। ठीक है, तो इसके बाद जो है यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए इस विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे क्या क्या बनते हैं और क्या क्या एग्जाम में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में पाइकान जमीन के बारे में, निम्न में पाइकान जमीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका ऑप्शन ए है, राजा के अधीन वो जमीन जो जमींदारों को दे रखा था। बी ऑप्शन है, सिपाही के वेतन के बदले में दी जाने वाली जमीन। और सी है, गैर झारखंडियों को झारखंड में बसाने के लिए जमींदारों द्वारा दी जाने वाला जमीन। और डी है, इनमें सभी सही हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिपाही के वेतन के बदले में दी जाने वाली जमीन को ही पाइकान जमीन कहा जाता था। ठीक है, जो कि हम लोग वीडियो में अभी जस्ट देखे थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी प्रारंभ होने का निम्न में से कौन सा कारण सही है। ठीक है, जमींदारों ने पाइकों को हटाकर बाहर से लाकर पुलिस को उनकी जगह नियुक्त किया। उसके बाद कंपनी सरकार के द्वारा बेशुमार बढ़ाए गए राजस्व चुकाने में असमर्थ हो गए। जमींदारों के हाथ में से जमीन छीन ली गई थी। ए और बी दोनों कारण सही हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा मतलब ए और बी दोनों आपका सही है ना। जमींदारों ने पाइकों को हटाकर बाहर से लाकर पुलिस को उनकी जगह नियुक्त किया। कंपनी सरकार के द्वारा बेशुमार बढ़ाए गए राजस्व चुकाने में असमर्थ हो गए। ठीक है, साथ ही साथ लोगों की ज़मीन जो थी ना वो छीन ली गई थी। किसका, पाइकों का, जमींदारों का, पुराने जमींदारों का ना। चलिए, तो मेरा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए एवं बी दोनों कारण सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, झारखंड में चुआर विद्रोह का चरण के नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन एक नहीं था ना। झारखंड में चुआर विद्रोह का यहाँ चरण प्रथम छूट गया है ना, तो यहाँ प्रथम होगा। झारखंड में चुआर विद्रोह का प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता के रूप में निम्न में से कौन एक नहीं था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा रघुनाथ महतो, बी श्यामगंजन, सी सुबल सिंह और डी जयनाथ सिंह। ठीक है, तो ए बी सी मतलब रघुनाथ महतो, श्यामगंजन, सुबल सिंह ये तीनों आपका शामिल थे प्रथम चरण में, तीनों शामिल थे। ठीक है, जयनाथ सिंह जो था वह शामिल नहीं था, तो आंसर हम लोगों का जयनाथ सिंह हो गया। ठीक है, समझिएगा क्या हुआ था कि झारखंड में चुआर विद्रोह अलग अलग चरण में हुआ था। ठीक है, झारखंड में जो था चुआर विद्रोह अलग अलग चरण में हुआ था। ध्यान दीजिए, जिसमें से अगर प्रथम चरण का बात किया जाए, प्रथम चरण तो 1769 ना, 1769 से लेकर के 1771। ठीक है, यह प्रथम चरण था, यह आपका प्रथम चरण था। उसके बाद 1782 से 84 जो था
वो आपका द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण था। उसके बाद 1788 से 89 यह तृतीय चरण था, तृतीय चरण था। उसके बाद 1798 से 99, 1798 से 99, ठीक है, ये चतुर्थ यानी चौथा चरण था, ठीक है। तो हम लोगों का प्रश्न क्या था कि झारखंड में चुआर विद्रोह का प्रथम चरण के नेतृत्व में निम्न में से कौन एक नहीं था। तो प्रथम चरण में जयनाथ सिंह नहीं थे। अगला प्रश्न क्या था, झारखंड में चुआर विद्रोह का प्रथम चरण का दमन करता इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, लेफ्टिनेंट नन कैप्टन फोबर्स, लेफ्टिनेंट गुडियार। ये जो थे लगभग ये दोनों में देखा जाए तो लेफ्टिनेंट नन एवं कैप्टन फोर्स तथा ले गुडियार, ये तीनों थे, ये तीनों थे। केवल इनमें से कोई नहीं ही जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यही राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का। क्यों? क्योंकि झारखंड में चुआर विद्रोह जो प्रथम चरण में हुआ था 1769 से 1771 तक न, इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट नन भी आए थे, कैप्टन फोवर्स भी आए थे, लेफ्टिनेंट गुडियार भी आए थे न। तो तीनों जब आए ही थे तो इनमें से कौन नहीं है, तो नहीं है तो बचा केवल ऑप्शन नंबर डी ही, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चुआर विद्रोह के दौरान, चुआर विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस विद्रोही नेता ने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भागत विदेशी राज। जगन्नाथ महतो, ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ महतो, श्याम सिंह गंजम, सी रघुनाथ महतो और डी है मोहन सिंह। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वह रघुनाथ महतो हो जाएगा। ये जगन्नाथ महतो जो है ये कन्फ्यूजन के लिए दिया है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह 1782 से 84 के दौरान हुए विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन थे, ठीक है। मुख्य नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन थे, ठीक है। तो मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में आपके मंगल सिंह, ठीक है, मंगल सिंह जो थे वह 1782 से 84 के दौरान मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में यही थे। चलिए अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह के दूसरे चरण 1782 से 84 के दौरान कंपनी सरकार ने दमन के लिए किस अधिकारी को भेजा था, ठीक है। तो दमन के लिए जो था, देखिए ऑप्शन क्या है आपका, लेफ्टिनेंट वन कैप्टन फोबर्स, लेफ्टिनेंट गुडियार और डी है मेजर क्रॉफ्ट ना। तो 1782 से 84 के दौरान जो है आपका मेजर क्रॉफ्ट को ही जो था वह दमन करने के लिए भेजा गया था। तो राइट आंसर मेरा मेजर क्रॉफ्ट। चलिए अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह के तीसरे चरण, चुआर विद्रोह के तीसरे चरण 1788 से 89 के दौरान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा दुर्जन सिंह हो जाएगा। मंगल सिंह ऑप्शन था, लाल सिंह, मोहन सिंह। तो समय पे ध्यान देना है, तीसरे चरण का बात कर रहा है, तो तीसरे चरण में दुर्जन सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह का अंतिम चरण 1798 से 99 ईस्वी में किसके नेतृत्वकरण में हुआ था ना। इस समय मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे, ऑप्शन है आपका दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह ना। तो ए बी सी मतलब दुर्जन, लाल, मोहन, ये तीनों थे। 1798 से 99 मतलब अंतिम चरण में अगर बात किया जाए तो अंतिम चरण में दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह ये तीनों शामिल थे। तो ऑप्शन मेरा डी जो था ना, ऑल ना, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है, कंपनी सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद चुआर विद्रोह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन कंपनी सरकार ने अपने नीति में निम्न में से क्या बदलाव किया जिसके बाद यह विद्रोह शांत हो गया यानी रुक गया। तो ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ए प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया,
तो ये बिल्कुल है ना। अंग्रेजों ने क्या किया था, एक प्रस्ताव लाया था जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था। इसको फिर जो पहले इसमें क्या था, हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे वीडियो में कि प्रस्ताव एक लाया था रेगुलेटिंग 18 था आपका ना। उसमें पुराने जमींदार और क्षेत्रीय लोगों को ही फिर से शामिल किया गया था। तो ये तो मेरा सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, गैर आदिवासी दरोगाओं के स्थान पर स्थानीय लोगों की पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति। बिल्कुल ये भी बात सही है। सी एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका एवं बी दोनों। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, धन्यवाद।